ओम नमो ब्रह्मास्त्राय ब्रह्मशिरस्त्राय पशुपताय नारायणास्त्राय दिव्यास्त्राय नमो नमः। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूँ उपाली अपराजिता। भारत के दो महान ग्रंथों यानी रामायण और महाभारत में अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों का वर्णन मौजूद है। आज मैं आपके लिए इन्हीं दिव्यास्त्रों का परिचय लेकर आई हूँ। वैसे तो दिव्यास्त्रों के कई प्रकार हैं, लेकिन भारतीय चेतना के इसी कड़ी में मैं आपको उन विशेष दिव्यास्त्रों के बारे में बताऊंगी जो त्रिदेवियों से संबंधित है और सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सबसे प्रचलित दिव्यास्त्र यानी ब्रह्मास्त्र की। ब्रह्मास्त्र सर्वाधिक प्रसिद्ध दिव्यास्त्र था। किसी भी योद्धा के पास ब्रह्मास्त्र होना सम्मान की बात मानी जाती थी। इसकी रचना स्वयं परमपिता ब्रह्मा ने ही की थी। ये अमोघ अस्त्र था। इसे जिस पर भी छोड़ा जाए उसका नाश अवश्यंभावी था। ब्रह्मास्त्र का प्रतिकार केवल दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही किया जा सकता था। इसके प्रयोग से भयानक प्रलयाग्नि निकलती थी जो जीव जंतु वनस्पति एवं समस्त चर अचर वस्तुओं का नाश कर देती थी, बिल्कुल परमाणु बम की तरह। जहाँ पर भी ब्रह्मास्त्र द्वारा विनाश होता था वहाँ 12 वर्ष तक भयानक अकाल पड़ जाता था। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के एक मुख का प्रतिनिधित्व करता था। रामायण काल में श्री राम, लक्ष्मण, रावण, मेघनाद, अतिकाय, परशुराम, वशिष्ठ एवं विश्वामित्र के पास ब्रह्मास्त्र था। श्री राम ने रावण तथा लक्ष्मण ने अतिकाय और मेघनाद का वध ब्रह्मास्त्र से ही किया था। महाभारत काल में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा एवं अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र था। इनमें से अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्रों को केवल इसे चलाना जानता था, किंतु इसे वापस लेने की कला उसे नहीं पता था। ब्रह्मास्त्र के बाद दूसरा महान अस्त्र तथा वैष्णव अस्त्र है। ये भगवान विष्णु का अचूक अस्त्र था, जिसे अनेक उनके अतिरिक्त कोई अन्य रोक नहीं सकता था। इसे केवल श्री हरि को प्रसन्न कर ही प्राप्त किया जा सकता था। इससे न केवल मनुष्य अपितु देवताओं का भी नाश हो सकता था। रामायण में महर्षि विश्वामित्र के पास ये अस्त्र था जो उन्होंने श्री राम को प्रदान किया था। इसी महान अस्त्र से श्री राम ने भगवान परशुराम के प्रभाव का अंत कर दिया था। तब परशुराम को ये विश्वास हो गया कि श्री राम विष्णु अवतार है। महाभारत में ये अस्त्र श्री कृष्ण और भगदत्त के पास था। भगदत्त ने इसका प्रयोग अर्जुन पर किया था, किंतु श्री कृष्ण ने उसे अपने ऊपर ले लिया और अर्जुन के प्राण बचाए। तीसरा महान दिव्यास्त्र है रुद्रास्त्र। ये महादेव का महाविध्वंसक अस्त्र था। जब इसे चलाना जाता था तो 11 रौद्रों की सम्मिलित शक्ति एक साथ प्रहार करती थी और लक्ष्य का विध्वंस कर देती थी। यह एक दुर्लभ दिव्यास्त्र था। सिर्फ अर्जुन के पास इसके होने का वर्णन मिलता है, जिसने इसे स्वयं महादेव से प्राप्त किया था। जब अर्जुन स्वर्गलोक में थे तब असुरों से स्वर्ग पर हमला किया था। उस युद्ध में देवता परास्त होने ही वाले थे। तब अर्जुन ने रौद्रास्त्र का संधान किया और केवल एक ही प्रहार में 3 करोड़ असुरों का वध कर दिया। चौथा महान अस्त्र था ब्रह्मशिर,
जो कि ब्रह्मास्त्र का ही विकसित रूप था। ये भगवान ब्रह्मा के 4 मुखों का प्रतिनिधित्व करता था और ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली था। ये अस्त्र इतना सटीक था कि इसके उपयोग से घने वन के बीच घास की केवल एक तिनके को भी नष्ट किया जा सकता था। इसके किसी योद्धा के पास होने का कोई सटीक वर्णन नहीं है। केवल महर्षि अग्निवेश के पास ही ये निर्विवाद रूप में था, लेकिन उन्होंने कभी उसका प्रयोग नहीं किया था। 5वां महासंहारक दिव्यास्त्र है नारायणास्त्र। ये नारायण का अत्यंत विनाशकारी अस्त्र है। इसका कोई प्रतिकार नहीं है। इसे केवल भगवान विष्णु ही रोक सकते हैं। इस अस्त्र का प्रयोग करने से इसमें से इंद्रास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र इत्यादि अनेकाने दिव्यास्त्र निकलकर शत्रुओं का नाश कर देते हैं, लेकिन इसके सामने पूर्ण समर्पण करने पर ये अपना प्रभाव नहीं डालता। रामायण काल में ये अस्त्र श्री राम एवं मेघनाद के पास था। महाभारत काल में ये अस्त्र श्री कृष्ण एवं अश्वत्थामा के पास था। युद्ध के 15वें दिन द्रोण की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा के पांडव सेना पर नारायणास्त्र से प्रहार किया, जिससे एक अक्षौणी सेना तो तत्काल समाप्त हो गई। लेकिन बाद में श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार सभी ने उस अस्त्र के समक्ष समर्पण कर दिया, किंतु भीम ने समर्पण करने से मना कर दिया। तब श्री कृष्ण ने बलपूर्वक उनसे समर्पण करवाया। फिर सबके प्राण बच गए। अगला महाविनाशक हथियार था पाशुपतास्त्र। ये भगवान शंकर का महाभयंकर अस्त्र है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। एक बार छूटने पर यह लक्ष्य को नष्ट करके ही लौटता है। कोई भी शक्ति पाशुपतास्त्र का सामना नहीं कर सकती। रामायण काल में ये अस्त्र श्री राम और मेघनाद के पास था, जबकि महाभारत काल में ये अस्त्र अर्जुन के पास था। लेकिन इसकी संहारक शक्ति को देखते हुए इसका प्रयोग नहीं किया गया। अगला महाविनाशक अस्त्र था ब्रह्मांड अस्त्र। ये परम पिता ब्रह्मा का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जो उनके 5 सिरों का प्रतिनिधित्व करता है। ये ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिर से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है और इसके प्रहार से पूरे ब्रह्मांड का नाश किया जा सकता है। यह एक साथ कई लोगों को समाप्त करने की शक्ति रखता है। केवल ब्रह्मपुत्र महर्षि वशिष्ठ के पास इस अस्त्र के होने का वर्णन है। विश्वामित्र के विरुद्ध युद्ध में वशिष्ठ के ब्रह्मांड अस्त्र ने विश्वामित्र के ब्रह्मास्त्र को पी लिया था। उनके अलावा ये अस्त्र किसी के पास नहीं था। भारतीय शास्त्रों और पुराणों में ऐसे ही अनगिनत रहस्यमय और अनदेखी सूत्र मौजूद है, जिसके बारे में मैं अपने खास कार्यक्रम भारतीय चेतना में आपको बताती रहूँगी। इस बारे में लगातार अपडेट हासिल करने के लिए कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।